आएगा उनके एग्जाम में इस बार? सीबीएसई वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एग्जाम जो बना है सीबीएसई, एक तो बहुत आसान एग्जाम है, बहुत इजी एग्जाम है। ओके। इतनी हाइप बनाई जाती है, बट वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर होते हैं बोर्ड एग्जाम। 10th के हो चाहे 12th के हो, बहुत आराम से हो सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट है जो ज्यादा नहीं पढ़ रहा है ना, उसको या तो तुम एक अपना दोस्त पकड़ लो बहुत अच्छा, जो तुम्हें बता दे, और उससे पूछ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या आने वाला है। या तो आप अपने टीचर या किसी के थ्रू पूछ लो, क्योंकि अगर आपको ये क्रैक हो गया ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। वैसे एक ये रूल भी होता है 80-20, हाँ, जिससे मतलब मोस्टली पेपर आपका आ रहा होता है, 20% सिलेबस होता है, जैसे 80% क्वेश्चन आते हैं, तो ये अप्लाई होता है। यहाँ पर तो बहुत होता है, स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। तो वो 20% पता कर लो, बस काम वहां पर आपका इजीली खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। जैसा एक तो आपका दोस्त, टीचर, दोनों ही नहीं है, तीसरा काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, जितने उठा सकते हो। सीबीएसई के मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स के आप उठा लो पिछले 7 साल के पेपर, बस। बट ऐसा होता है कि स्कूल की जो इंटरनल एग्जाम्स होती है वो टफर होती है देन द सीबीएसई एग्जाम्स? ज्यादा होती है, बहुत टफ होती है। और चेकिंग कितनी टफ होती है स्कूल में, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मेरे स्कूल में तो टीचर, मुझे ऐसा लगता था बदला निकालते थे। प्री बोर्ड के अंदर देखा था आपने कैसा बदला निकालते थे वो। उनका टीचर का होता था कि जितना भी इन्होंने मौज मस्ती करी है, इनका सारा गुस्सा अब देखो, निकालो, अब निकालो। तो प्री बोर्ड के अंदर तो मार्क्स, या मे बी ऐसा लगता है टीचर्स ना जानबूझ के टफ होते हैं ताकि हम थोड़ा डर के पढ़ लें, राइट, और फिर बोर्ड्स में अच्छा कर दें। राइट। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि ये ऐसे तो नहीं पढ़ेगा, अगर इसको अभी कॉन्फिडेंस बढ़ दिया तो राइट, ये फेल हो उधर, इससे बेटर यहीं फेल कर। वो एक स्ट्रैटेजी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, जब स्टूडेंट्स में बात करता हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बेचारे इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि आप उम्र समझो ना, आजकल वैसे ही इतने उनके जीवन में दुख हैं, और उनको आप एक दुख ये दे रहे हो कि उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, तैयारी कर ली। जो नहीं पढ़ रहा है उसके नंबर कितने भी आए उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो पढ़ रहा है और उसके 50% आते हैं, उसके लिए वो ट्रॉमा है, वो नहीं निकल पाता उस ट्रॉमा से बाहर। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, क्यों डरे हुए हो? क्योंकि उनके प्री बोर्ड खराब हो गए, प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स कम आ गए। तो वो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, उनके साथ ये स्ट्रैटेजी तो बहुत बेकार जा रही है। ट्रू। पर सीबीएसई सेट कैसे करता है पेपर? कैसे मतलब? प्रोसीजर, क्या प्रोसेस होता है, कैसे सेट करता है कि 20% सिलेबस होता है उसमें से 80% नहीं, ऐसा नहीं होता। पता है क्या होता है कि हर चैप्टर के कुछ टॉपिक होते हैं जो कि जरूरी हैं पढ़ना। कुछ होता है थ्योरेटिकल, बहुत, जिनकी ज्यादा नीड नहीं है। तो जब बोर्ड एग्जाम एक पेपर बनाएगा ना, तो उसे पता है कि इन चीजों की ज्यादा नीड नहीं है, तो वो टॉपिक्स मेनली क्वेश्चन के अंदर नहीं फॉर्म करता कभी भी। वो होती है ना साइड थ्योरीज जो होती है कि हाँ, जो इसको सपोर्ट कर रही है आर्ग्यूमेंट को। मेन क्वेश्चन वहीं से आएगा, मेन जो पॉइंट है। तो सीबीएसई का यही पैटर्न होता है कि उन्हें पता है कि यार ये जो है, एक तो ये आगे जाओगे तुम, जब हाई स्टडीज करोगे 11th-12th में जाओगे, या फिर 12th से कॉलेजेस में जाओगे, वहां पर ये टॉपिक्स काम आने, उनके क्वेश्चन होंगे। दूसरा वो है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऐसे वो उन टॉपिक के अराउंड बनाता है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। तो एक एवरेज बच्चा आज जो ये देख रहा है वो कैसे टॉपर बन सकता है? स्टेप्स बताओ मुझे। देखो, अगर मैं बेसिक स्टेप्स की बात करूँ ना, तो पहला स्टेप तो यही है, जो मतलब जब मुझे पता चला कि मुझे करना है, बट मुझे क्यों करना है, मुझे रीजन पता चला ना, मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत हो गया, अब बहुत दुनिया वालों ने जलील कर लिया, अब हमें करना है। तो मेरा एक मोटिवेशन आ गया। तो पहली चीज होती है कि आप अपना मोटिवेशन ढूंढ लो कि आपको करना क्यों है। अगर रीजन नहीं पता होगा, 1, 2, 3 दिन 4 दिन बाद वही हालत आ जाएगी फिर से, है ना। तो पहला तो यही है कि आप अपनी मोटिवेशन ढूंढ लो, अपना रीजन ढूंढ लो। अब जब एक बार आपको रीजन आपका मिल गया ना, तो उसके बाद आप डेली काम ऑटोमेटिक करने लगोगे। अब बस आपको चाहिए एक राइट पाथ, एक सही रास्ता, क्योंकि अब आपकी गाड़ी तो चल रही है, आपको बस एक रास्ता चाहिए ना कि जाना कहाँ पर है। अब वो गाड़ी को सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए आपको ये चाहिए कि मतलब मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे क्या वर्क करा, वो था सम ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, कुछ दोस्त। क्या मतलब इसका? क्या हुआ था कि कोचिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारा ग्रुप अलग था, कुछ ऐसे थे जो कि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, और मतलब उनके साथ उतनी दोस्ती नहीं थी, बट होता है ना कि हाँ, हम दोनों नॉर्मली ऐसे फ्रेंड्स हैं। जब मैं सीरियस हुआ ना, मैं कोचिंग गया, मैं उन 2-3 लोग थे जो टॉपर होते हैं,
है ना, जो घिसते रहते हैं उस टाइम पे, उनके सारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, मैं उनके बगल में बैठ गया और मैं 4 दिन बैठा, बस 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद वो पीछे वाले तंग करने लग जाते हैं कि बस बहुत हो गया भाई आजा। तो वो मतलब मैं 4 दिन बैठा और वो 4 दिन पे मुझे ये समझ में आया कि पढ़ना कैसे है। आपको यही समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा तो ये था कि ये किताब उठाई, ठीक है 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, खत्म करो, निकाला ऐसे। बट बहुत डिफरेंट तरीके हैं जो कि मतलब एक राइट पाथ मुझे पता चला मेरे एग्जाम के लिए। अब कोई अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको एक पाथ ढूंढना पड़ेगा ना कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें हैं, क्या एक पर्टिकुलर वे है उसको पढ़ने का। तो पहला ये था अपना रीजन, दूसरा ये था कि एक आप एक सही डायरेक्शन में चलो, और लास्ट होता है सिंपल सी चीज है कि वो नहीं होता जैसे आज हम काम कर रहे हैं तो हमारी ब्लाइंड फोल्डर्स लगे हैं कि भाई कुछ नहीं देखना, बस करते जाओ। मैंने 12th में ये करा, मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना, अब लोग बोलेंगे, बोल लेने दो, सबको बोलने दो कि ये तो पागल है, 3-3 4-4 बजे तक कमरे की लाइट जल रही है, बोलने दो, अब करना है तो अब करते रहो, जैसे जितना हो रहा है उतना कर दो बस। तो ऑब्सेशन बहुत जरूरी है। ऑब्सेशन, अगर आप एवरेज हो, क्योंकि आप वहां से उठ रहे हो ना जहां से मतलब माइनस से शुरू कर रहे हो, आप माइनस से शुरू कर रहे हो, अब आपको लगाना पड़ेगा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइफ में भी ऐसे ही है। बिल्कुल। ओके, एंड देन आप यूट्यूब करते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, टीचर बन गए, पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीज़ें हो गई। ये लीकर ऑफ CBSE ये कहाँ से बन गए? नहीं, ये लीकर ऑफ CBSE कहाँ से टैग पड़ा, क्या मतलब है इस टैग का? हुआ क्या था, बोर्ड एग्जाम थे। अब बोर्ड एग्जाम थे तो 12th के नहीं 10th के। ओके, ये 10th के बोर्ड एग्जाम की बात है। 10th के बोर्ड एग्जाम थे तो इस टाइम पे हमने मैराथन्स वगैरह प्लान करी थी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमने जो मैं आपको बता रहा था सुबह वाला सेशन जो कि 4 बजे लिया था, वो चला था, 2 घंटे का सेशन था, 4 से 6 तक चला होगा, और उसमें काफ़ी 1,70,000 बच्चे पढ़ रहे थे उसके अंदर। अब उसके अंदर हमने पढ़ाया, अब वो जितने भी टॉपिक्स हमने मार्क करवाए, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने जो मार्क करवा दिए, मैंने कहा ये 2-3 है, अभी इनको पढ़ लो, तुम्हारा 9 बजे पेपर है, ये पेपर के अंदर तुम्हारे आ सकता है। ऐसे मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 टॉपिक्स उनको मार्क करवाए, 10-12 टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आए उसमें से आई गेस 80% वो टॉपिक्स के थे जो कि वो मार्क करवाए थे उनको सुबह। तो उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही वो सब स्टूडेंट्स घर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया फ्लड कर दिया, उन्होंने वो क्लिप्स निकालना स्टार्ट करा कि ये बताया था कल, आज के पेपर में देखो ये सेम सवाल, कल ये बताया था, आज के पेपर में सेम सवाल। तो वो अचानक से हॉट टॉपिक बन गया। उसी दिन में, एक दिन में इतना हॉट टॉपिक बन गया कि सब वही, मतलब मैं इंस्टाग्राम मैंने चलाया उस दिन, मैंने सोचा क्या हो रहा है सब क्यों मुझे टैग कर रहे इतना। तो टैग पे सब वही था कि पेपर कैसे पता चला इन्हें, पूरा का पूरा पेपर कैसे इन्होंने पता लगा लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आ गया पेपर के अंदर। तो ये हुआ था, दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। खुद सरप्राइज हुए थे प्रेडिक्शन देख के कि पता था ऐसा कुछ? नहीं, मतलब आप क्या ना, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो ना, तो आपको एक चीज पता चल जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। और जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना, तो हम पिछले 7 साल के पेपर हाथ में लेके बैठते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। तो इतना तो पता था कि 50-60% पेपर तो सेम ही आएगा ही आएगा, उतना हमें आइडिया लग जाता है। बट इतना नहीं पता था कि वो 80-90+ टच कर जाएगा। बट कोई लॉजिक से ही बोला होगा ना ये 10-12 टॉपिक्स पढ़ लो। हाँ, वो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा, उसके पीछे पूरी की पूरी रिसर्च है कि आप पिछले 9-10 साल के पेपर लेके बैठो, उनके अंदर आप देखो किस किस सारे क्वेश्चंस के टॉपिक लिखो, और उसके बाद ये देखो कि कितने टॉपिक्स कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मतलब आप वही परमिटेशन कॉम्बिनेशन का काम कर रहे हो, एक बार लेकर बैठ रहे हो कागज और सारा वो काम कर रहे हो, तो इसमें रिसर्च लगती है। उस दिन मुझे 4-5 घंटे लगे थे पूरा काम करने में सुकून भरी